हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। अगर आप लोग 33 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सीरीज मिले करने को तो बस नंबर को देखिए, नंबर कैसा चल रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है 156, 156 के बाद 144, 144 के बाद 133, 133 के बाद 123 और 123 के बाद 114, यानी ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम लोग इसका अंतर निकालें तो 156 में से अगर हम लोग 12 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 144। उसी तरह दोस्तों, 144 में से अगर 11 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 133। और 133 में से दोस्तों 10 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 123। और 123 में से जब 9 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 114। यानी दोस्तों, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 घटाया जा रहा है। तो 9 के बाद क्या घटाएंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 9 के बाद 8 घटाएंगे। यानी 114 में से 8 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 106 मिलेगा। कितना मिलेगा, 106 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें कितना मिलेगा, 106। अब 106 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है दोस्तों, अगर 62 का संबंध 145 से है तो वही संबंध हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे निकालने से पहले इनका हम लोग संबंध निकाल लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है 62। अब 62 जो है ना, ये किसके वर्ग के पास है दोस्तों। अगर 8 का हम वर्ग करें तो 8 वाटे 64, यानी 8 का वर्ग करें तो 8 वाटे 64 अब -2 घटा देंगे। यानी 64 में से -2 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 62 मिलेगा। कितना मिला, 62। तो वही 62 यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों, ये 145 है ना, 145 किसके वर्ग के पास है। तो दोस्तों 145 12 का अगर हम वर्ग कर दें तो देखिए 12 का वर्ग करके अब +1 जोड़ दें तो 12 बरहियम 144। 144 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 145 मिला। क्या मिला, 145। तो वही 145 दिया है। उसी तरह दोस्तों, इस ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन उठाएं और यहाँ पे हल करते हैं। देखिए दिया है, अगर हम लोग बी ऑप्शन को उठाते हैं तो 119 किसके वर्ग के पास है। तो दोस्तों 119 अगर 11 का मैं वर्ग कर दूं और 2 घटा दूं तो देखिए शुरुआत में वर्ग करके 2 घटाया तो मैं भी वही करूंगा कि वर्ग करके 2 घटा दूंगा। तो 11 का वर्ग दोस्तों 121, 121 में से 2 घटाएंगे तो 119 मिलेगा। कितना मिला, 119। यानी ये पहले पे तो फॉलो हो रहा है। उसी तरह दोस्तों 226, 226 किसके वर्ग के पास में है। तो दोस्तों अगर हम 25 का वर्ग कर दें, 25 का वर्ग कर दें अब +1 जोड़ दें तो दोस्तों 25 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225। अब +1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 226 मिला। कितना मिला, 226। यानी ये रूल इस पे फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों,
ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए दिया है, अगर नदी का संबंध धारा से हो तो महासागर का संबंध किससे हो? तो देखिए दिया है, अगर नदी का संबंध यानी नदी में उत्पन्न होती है, यानी नदी में क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? तो धारा उत्पन्न होती है। क्या हो? तो नदी में धारा उत्पन्न हो। तो उसी तरह दोस्तों महासागर में उत्पन्न, ध्यान दीजिए दोस्तों, महासागर में क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों महासागर में प्रवाह उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? प्रवाह उत्पन्न होता है। अब प्रवाह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो, तो आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है मिल, सेंटीमीटर, लीटर और गज। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मिल हो गया आपका, सेंटीमीटर हो गया और गज हो गया। इससे क्या मापी जाती है? लंबाई। यानी इससे लंबाई क्या की जाती है? मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है। लेकिन लीटर से ऐसा नहीं। तो हमसे पूछा है विषम, तो हमारा विषम क्या होगा? लीटर होगा। अब लीटर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है ऊनी स्वेटर, काटन और ऊन। तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या है? हमें ऊन निकालना है। तो देखिए इसमें ऊन क्या है? कॉमन हो तो, यानी ऊन क्या है? कॉमन हो तो यानी ये ऊन हो गया। ऊन के अंदर क्या मिलेगा? ऊनी स्वेटर, यानी ऊनी स्वेटर हो गया। लेकिन काटन जो है ना ये अलग होगा। क्या होगा? ये कॉटन अलग होगा। तो ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गई लो। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है, नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है, ये दिया है 71, 73, 79, 83 और 89। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये नंबर आप लोग को कैसा नंबर दिख रहा है? तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे सर ये प्राइम नंबर है। क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर देखिए 71 किसी से कटता नहीं है, 73 किसी से कटेगा नहीं, 79 किसी से कटेगा नहीं, 83 किसी से कटेगा नहीं, 89 किसी से कटेगा नहीं। तो उसी तरह दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम इस ऑप्शन में से कौन सा रख दें कि यहाँ पे हमारा वो कटेगा नहीं? दोस्तों ध्यान दीजिए, इस ऑप्शन में ऑप्शन मिस्टेक है। तो दोस्तों ऑप्शन में एक जगह आप लोग 97 कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग 97 कर लीजिए। देखिए 93 भी कट जाएगा, 94 भी कट जाएगा, 95 भी कट जाएगा। लेकिन जो 97 है ना ये नहीं कटेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या भरा जाएगा? 97 भरा जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है इंच का संबंध अगर फुट से है तो मीटर का संबंध किससे होगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग को इसका संबंध निकालना है। तो देखिए इंच जो है ना वो छोटा है फुट से, यानी इंच फुट से क्या है? जो फुट है ना इंच से क्या है? बड़ा है। यानी जो फुट है इंच से, या इंच है छोटा, यानी इंच है छोटा फुट से। तो उसी दोस्तों मीटर छोटा है किससे? किससे होगा दोस्तों? मीटर छोटा है किससे? तो दोस्तों मीटर का अगर बड़ा हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? किलोमीटर। तो क्या होगा हमारा सही उत्तर? किलोमीटर। अब किलोमीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं क्या होगा? यानी कौन सा अक्षर होगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा मिले तो इसका सूत्र रहता है L+R,
यानी L प्लस R बस जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट में कौन है, 8वां है, तो 8, और राइट में क्या है दोस्तों 10। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। कितना मिला, 18 मिला। यानी 18 किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 18। अब आर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए पासे के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रश्नवाचक वाला पासा और ऐसी संख्या को उठाएंगे, ऐसी पासा उठाएंगे जिसमें इस पासे में भी कोई अक्षर मिले और यहाँ पे देखिए इस वाले में मिल रहा है। तो पकड़िए, क्लॉक वाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी पकड़िए क्लॉक वाइज लेकर घूम जाइए। तो देखिए इसको लेकर घूमे तो ए डी और सी मिला। जब इसको लेकर गिलेंगे ए और यहाँ पे प्रश्नवाचक और यहाँ पे बी, तो हमसे पूछा है ना प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए प्रश्नवाचक के सामने कौन सा अक्षर है, डी है। क्या है दोस्तों, डी। अब डी हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए खुले पासे को आपस में जोड़ने पे सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों जब भी आपको खुला पासा देना तो इसको हल करें तो एक को छोड़कर एक को पकड़ते हैं। देखिए दोस्तों 2 को छोड़ के 4 को पकड़ेंगे, यानी 2 का संबंध यहाँ पे दिया है 4 का, यानी 2 का विपरीत क्या है 4, और 1 का विपरीत क्या है 6, और 5 का विपरीत क्या है 3। तो देखिए 2 का विपरीत क्या है 4, 1 का विपरीत क्या है दोस्तों 6, और 5 का विपरीत क्या है दोस्तों 3। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 4 नहीं आएगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 6 नहीं आएगा, जहाँ पे 5 होगा वहाँ पे 3 नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपसे बोला हूँ कि जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 6 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पर 1 है, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 5 और 3 दिया है, मैं आपसे बोला कहूँ जहाँ पे 5 होगा वहाँ पे 3 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपसे बोला हूँ जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 4 नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए 5 का विपरीत क्या है 3, तो देखिए यहाँ पे 3 दिया है। 2 का विपरीत क्या है 4, तो यहाँ पे देखिए 4 दिया है। 1 का विपरीत क्या है 6, और 6 का विपरीत क्या दिया 1, तो देखिए यहाँ पे 1 दिया है, यानी तीनों क्या है अलग है। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का संबंध है, जैसे दिया है ना कि अगर गधा का संबंध ढेंचू ढेंचू से है तो चूहा का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब गधा बोलता है ना तो कैसे बोलता है, तो दोस्तों गधा बोलता है, यानी बोलता है तो कैसे बोलता है ढेंचू ढेंचू। उसी तरह दोस्तों जब चूहा बोलता है, क्या दोस्तों जब चूहा बोलता है तो कैसी आवाज़ निकालता है, चूं चूं की आवाज़ निकालता है। कैसा दोस्तों निकालता है, चूं चूं की आवाज़ निकालता है। अब चूं चूं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों देखिए ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे दिया है ना दोस्तों कि 14 का संबंध अगर 54 से है तो 21 का संबंध 82 से है, तो यहीं पे 5 का संबंध हमें निकालना है। तो दोस्तों पहले हम लोग 54 का संबंध, जो 14 से 54 का संबंध है ये निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर आप लोग इसका लॉजिक समझ जाएंगे तो आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। जैसे दिया है 14 है ना, दोस्तों क्या करेंगे इस 14 में 4 का गुणा कर दें, तो 14 चौक को
56। कितना हो गया 56। और 56 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिला दोस्तों 54 मिला। कितना मिला 54 मिला। तो देखिए यहाँ पे वही 54 दिया है। उसी तरह दोस्तों ये 21 है। अगर दोस्तों 21 में 4 का गुणा कर दें तो 21 चौको 84। और 84 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 82 मिलेगा। कितना मिला 82। तो वही 82 यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ 5 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20। अब 20 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, कितना मिला 18 मिलेगा। कितना मिलेगा 18 मिलेगा। अब 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से समूह का चयन करें। देखिए दोस्तों जो लॉजिक इस समूह में लगा है ना वही लॉजिक इसमें से कोई एक ऑप्शन है उसमें लगेगा। तो दोस्तों पहले हम लोग इसमें लॉजिक लगा लेते हैं। देखिए दिया है 3। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 दिया है तो क्या करें कि इस 3 में 9 का गुणा कर दें। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 3 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 27। और 27 में 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिला 30 मिला। कितना मिला दोस्तों 30 मिला। तो वही देखिए 30 दिया है। उसी तरह दोस्तों ये 10 है। अगर दोस्तों 10 में इस 3 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा 10 तिहाई 30। कितना मिला 10 तिहाई 30 मिला। और 30 में फिर +3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 33 मिलेगा। क्या मिला 33। यानी देखिए इसमें क्या है कि 3 में 9 का गुणा किया तो 9 3 27 +3 हो गया 30। उसी तरह दोस्तों 10 में 3 का गुणा किया कि 10 तिहाई 30। 30 में जब 3 जोड़ेगा तो कितना मिलेगा 33। तो उसी तरह दोस्तों हम लोग अगर पहले नंबर ऑप्शन को उठाते हैं तो देखिए दोस्तों 12 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36। और 36 में जब 3 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 39 मिलेगा। कितना मिला 39। तो देखिए यहाँ पे 39 दिया हुआ है। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और देखिए दोस्तों ये सब जितने क्वेश्चन हम लिए ना सब अपडेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों जैसे दिया है मुंबई, रांची, अहमदाबाद और रायपुर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए मुंबई हो गया, रांची हो गया और रायपुर हो गया। दोस्तों ये राज्य की क्या है राजधानी है। क्या है दोस्तों राज्य की राजधानी है। लेकिन जो ये अहमदाबाद है ना ये एक शहर है, राजधानी नहीं है। ये क्या है शहर है। तो हमसे पूछा है विषम शब्द। तो दोस्तों ध्यान दीजिए मुंबई हो गया, रांची हो गया और रायपुर ये विषम नहीं है क्योंकि 3 एक जैसा है। लेकिन जो ये अहमदाबाद है ना ये तीनों से क्या है अलग है। तो हमारा यही विषम होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और ये दोस्तों दिल्ली पुलिस में देखिए 2023 में पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है ये लॉजिक जो लगा है ना बहुत आसान लॉजिक लगा है। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल कीजिए तो बस इसमें लॉजिक समझ लाइए। देखिए दिया है नंबर 109 है 101। यानी दोस्तों अगर 9 में 109 में से अगर दोस्तों हम लोग 8 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा 101। उसी तरह दोस्तों 101 में से -8 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 93। उसी तरह दोस्तों 93 में से -8 करेंगे तो कितना मिलेगा 85। और इस 85 में से -8 करेंगे तो क्या मिलेगा 77। कितना मिला दोस्तों 77। और इस 77 में से दोस्तों अगर -8 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 69 मिलेगा। देखिए दोस्तों अगर 77 में से 8 घटा लें तो कितना होगा 7 में 17 में से कितना जाए 17 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा 9। और यहाँ पे 6 कितना मिल गया दोस्तों 69। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा
69 मिलेगा। यानी 69 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। कह रहा है एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है और अंत में दाएं मुड़ने से पहले फिर बाएं मुड़ती है, अंत में वह किस दिशा में अभिमुख है? देखिए दोस्तों, इसका लैंग्वेज जो है, जो इसका भाषा जो है ना, आप लोग को उल्टा उलझा दिया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी कीजिए तो बस इसका भाषा समझ जाइए, तो आप लोग का क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो देखिए क्या है, ये दिशा परीक्षण से है। तो सबसे पहले हम लोग दिशा को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ आप लोगों को मिलेगा, हमेशा आपसे मैं बोला हूँ कि उत्तर ही मिलेगा, और इस साइड आपको पूर्व मिलेगा, नीचे की साइड दक्षिण मिलेगा, इधर आपको पश्चिम मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या है, एक लड़की है जो उत्तर की ओर चलती है, यानी एक लड़की है यहाँ से उत्तर की ओर चली, कितना? 17 किलोमीटर चली। कितना चली दोस्तों? 17 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका इधर लेफ्ट है, इधर राइट। अब देखिए फिर बाएं मुड़ी, यानी बाएं मुड़ी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब वो बाएं मुड़ी ना, तो उसका बाएं हमें किधर मिलेगा? तो दोस्तों बाएं इधर मिलेगा। क्या? देखिए यहाँ पे बाएं मुड़ी तो कितना मिला? बाएं इधर आई तो कितना हुआ? यहाँ पे देखिए कितना चली, बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, यानी फिर वहीं पे बाएं मुड़ी, अंत में दाएं मुड़ने से पहले फिर बाएं मुड़ी, यानी फिर वो बाएं मुड़ी, यानी फिर बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी। देखिए फिर अंत में वह किस दिशा में है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अंत में वो किस दिशा में है? तो दोस्तों वो किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है दोस्तों? दक्षिण दिशा में है। अब दक्षिण दिशा हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है एल, यहाँ पे दिया है ओ, और यहाँ पे दिया है क्यू। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप लोग जब भी बनाइए तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। देखिए एल का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 12, ओ का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है 15, और क्यू का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 17 होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब देखिए ये 12 से 15 हुआ है तो कितना जुड़ा है? 3। और 15 से 17 हो गया तो कितना जुड़ा है दोस्तों? 2। उसी तरह दोस्तों एम, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 13 होता है, 13 होता है। पी का प्लेस वैल्यू दोस्तों 16, आर का प्लेस वैल्यू 18। तो दोस्तों 13 से 16 हो गया है, कितने का अंतर है? यहाँ पे कितना जोड़ा है? 3। तो उसी तरह दोस्तों 16 से 18 हो गया है, तो इसमें कितना जोड़ा है? 2। यानी देखिए यहाँ पर भी 3 जोड़ा, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 3 जोड़ा, यहाँ पे 2। उसी तरह दोस्तों इस सी वाले को निकलते हैं। देखिए सी, अब देखिए एच, एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 8 होता है। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। जे, जे का प्लेस वैल्यू दोस्तों 10 होता है। और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14। तो दोस्तों इसमें देखिए अंतर कितने का है? तो दोस्तों 8 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो कितना मिला? 10। और 10 में दोस्तों 4 जोड़ दे तो कितना मिला? 14। तो अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और बचा है, इसको भी निकालेंगे। देखिए पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 16। एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 19। यहाँ पे देखिए 19 होता है। यू का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। तो दोस्तों देखिए 6 है, 16 है, 16 से 19, यानी इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 19। 19 में दो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 21। यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। देखिए यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 3 जोड़ा है, यहाँ पे 2, उसी तरह यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे 2। तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या है? इन तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? दोस्तों देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग जो सूखा सूखा मिल रहा है हम लोग उसको निकाल लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो देखिए यहाँ से एक हो गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से एक,
फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया 2, हो गया 2 ना। फिर ये वाला आपको मिलेगा 3, 3 मिल गया। 3 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए 5, और इसमें एगो है, ये कितना है 5 1 6 मिल गया। 6 के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 के बाद ये वाला आपको मिलेगा कितना 7, कितना मिलेगा दोस्तों 7। इस सबसे बड़ा वाला यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा वाला यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 8 हो गया। यानी टोटल त्रिभुज इसमें किसे बनेंगे 8 बनेंगे। अब 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति का निर्माण कीजिए। देखिए दोस्तों जो ये इसमें इस आकृति में दिए गए हैं ना, आयत दिया गया, त्रिभुज दिया गया, आयत, यानी ये दिया गया है ना, इससे एक आकृति बनेगा, वही हमें निर्माण करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस त्रिभुज, दो त्रिभुज को पकड़िए। अगर हम लोग इसको मिलाने का कोशिश करें तो क्या ऑप्शन नंबर ए में दो त्रिभुज दिख रहा है कहीं, यहाँ पे दिया है लेकिन ये छोटा बनेगा, ये बड़ा बन गया, यानी ये तो होगा नहीं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें से त्रिभुज बना नहीं है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे, यानी उसमें 2 गो है, इसमें कौ गो बन गया 3 ठे, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो बड़ा वाला आयत है ना, इसमें देखिए एक और बड़ा वाला आयत नहीं दिख रहा है, तो यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों ये अर्ध आकृति दिया गया है, इस चारों में से कौन सी आकृति हम उठाएं कि ये आकृति पूरा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले हम लोग वैसी आकृति ढूंढे जिसमें गलती है, जिसमें कुछ ना कुछ नक्शा है। तो देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं तो क्या देखिए इसमें काला है, क्या इसमें काला है, इसमें नहीं है। तो क्या बी में भी देखिए काला है, नहीं है, यानी 2 गो ऑप्शन तो उसी तरह खत्म हो गए। और देखिए सी में क्या है, देखिए अगर दोस्तों हम उसको उठाकर यहाँ पे सेट करेंगे तो जो ये काला वाला है ना, यहाँ पे न आकर इधर आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ अगर इस बी वाले को उठाएंगे हम, डी वाले को, तो ये हमारा आसानी से सेट हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।